नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपने ग्रेजुएशन किसी अन्य सब्जेक्ट से कर रखा है और आप मास्टर प्रोग्राम किसी अन्य सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो क्या आप कर सकते हैं। आज मैं आपका इस टॉपिक पे कंफर्म आपका डाउट ख़त्म कर दूंगा, तो प्लीज़ आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपके पास आर्ट्स थी और आपके पास कोई अदर सब्जेक्ट थे और आप चाहते हैं कि मैं पीजी कोर्स किसी अन्य सब्जेक्ट से करूं, मैं मास्टर डिग्री किसी अन्य सब्जेक्ट से करूं, तो क्या मैं कर सकता हूं। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कहीं पर भी कोई बंदिश नहीं है कि आप ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट थे और आप एमए में ये सब्जेक्ट नहीं ले सकते। सिर्फ और सिर्फ साइंस सब्जेक्ट को छोड़कर आप कोई भी सब्जेक्ट मास्टर डिग्री में ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट अगर ग्रेजुएशन में आपके पास हो या न हो, लेकिन ग्रेजुएशन आपका 3 साल का होना कंपलसरी है। उसके बाद जो मैं सब्जेक्ट आपको बताऊंगा वो सब्जेक्ट आप आराम से ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि आप साइंस सब्जेक्ट नहीं ले सकते, इसके अलावा आप सभी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो देखिए, मैं बता देता हूं कि आप ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं। मेरे पास पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें कमेंट आए थे कि मैं ये सब्जेक्ट ले सकता हूं या नहीं। तो एक बार मैं आपका जो कंफ्यूज है वो डाउट है वो दूर कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले ग्रेजुएशन में आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है तो आप बिल्कुल जो सब्जेक्ट की लिस्ट मैंने बना रखी है वो ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, आपके पास ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स नहीं था तो आप इकोनॉमिक्स मास्टर डिग्री में ले सकते हैं, ठीक है। आप हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं, सोशोलॉजी ले सकते हैं, एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं, मास्टर ऑफ सोशल वर्क जिसे कहा जाता है, एमए सोशोलॉजी कर सकते हैं, एमए साइकोलॉजी कर सकते हैं, एमए हिंदी लिटरेचर कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, एमए इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर कर सकते हैं, संस्कृत से कर सकते हैं, ज्योतिष से कर सकते हैं, उर्दू से कर सकते हैं, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म जिसे आप कहते हैं पत्रकारिता में आप कर सकते हैं, एमए इन्वायरमेंट में भी आप कर सकते हैं। लेकिन एमए इन्वायरमेंट के 2 टॉपिक हैं अलग अलग, एक में साइंस की ज़रूरत होती है और एक में नहीं होती है। दूसरा, आप ज्योग्राफी से कर सकते हैं, एजुकेशन से कर सकते हैं, मैथ से कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप एमकॉम कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं। ये सभी कोर्स आप कर सकते हैं, चाहे आपके पास ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट हो या न हो। देखिए, जो सब्जेक्ट हैं जैसे बॉटनी, मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं ग्रेजुएशन के में अगर आपके पास मैथ नहीं है फिर भी आप मैथ से एमए कर सकते हैं। लेकिन कई जगह कंडीशन रख देते हैं कि मैथ लेने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में मैथ होना कंपलसरी है। बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि ये कंडीशन रखती हैं कि आपके पास ये सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें। जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिले उसी में आप कोर्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए, जैसे साइंस के सब्जेक्ट हैं, जैसे ग्रेजुएशन में आपके पास बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी ये साइंस सब्जेक्ट थे तो आप तभी आप एमएससी कर सकते हैं इस सब्जेक्ट से, अन्यथा आप ये सब्जेक्ट नहीं ले सकते। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ और सिर्फ साइंस सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी किसी भी सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी आपके सामने नहीं आएगी। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देने से मना करती है तो देखिए, अपनी यूनिवर्सिटी के हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग रूल्स होते हैं। आप ये यूनिवर्सिटी से पूछ भी सकते हैं कि सर कहीं लिखा हुआ है कि ये इसमें कंपलसरी है सब्जेक्ट होना। अगर उनकी यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है तो आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। मैंने इस पर पूरी रिसर्च करके उसके बाद ही आपको बताया है कि आप साइंस सब्जेक्ट को छोड़कर किसी भी स्ट्रीम में आप एडमिशन ले सकते हैं। एमकॉम करना चाहें, एमसीए करना चाहें, एमबीए करना चाहें, या जो भी सब्जेक्ट की मैंने लिस्ट आपको बताई है, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। जैसे आप वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा देखिए, उसकी वेबसाइट पे जाइए, या फिर ओपन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की वेबसाइट पे जाइए। बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो आपको ये कोर्स करवा देती हैं। सिर्फ ये लिखा होता है कि इस सब्जेक्ट में आप जैसे एमए सोशोलॉजी करना चाहते हैं तो ये लिखा हुआ आपको कंडीशन मिलेगी कि ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन या एनी स्ट्रीम, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आपकी ग्रेजुएशन हो
तभी आप इस सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि साइंस सब्जेक्ट को छोड़कर किसी भी सब्जेक्ट से आप एमए पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं और उसके बाद में उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं जिसमें मास्टर डिग्री उस सब्जेक्ट से मांगी हुई है। वो आपसे ग्रेजुएशन में या +2 में ऐसी कंडीशन नहीं मांगते कि आपके पास ये सब्जेक्ट होना ज़रूरी था। ठीक है, टीचिंग लाइन में हो सकता है कि वो आपसे जिस सब्जेक्ट में आप टीचिंग में जाना चाहते हैं वो आपसे कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी नहीं थी और आपने एमए हिंदी से कर लिया, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अन्यथा वो भी कहीं कहीं जगह पर कंडीशन रखते हैं, बाकी कहीं पर ऐसी कंडीशन नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी सब्जेक्ट से आप एमए पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उसके बाद में उस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिसमें मास्टर डिग्री उस सब्जेक्ट से मांग रखा है। और ग्रेजुएशन की ऐसी कोई कंडीशन नहीं मांगते कि ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट होगा, उसके बाद ही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से हो, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। ऐसी आज तक मैंने तो कहीं कंडीशन नहीं देखी, और अगर आप कहीं देख लें तो उसके बारे में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि ग्रेजुएशन में अगर वो सब्जेक्ट नहीं है और हमें पोस्ट ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट से कर लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत आती है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और इस प्रकार की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।